हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर्स ऑनलाइन एकेडमी। आज मैं आपके लिए टॉपिक जो लेकर आई हूँ वो है हमारे कोर्स बीएड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन में से लिया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है पीयर ट्यूटोरिंग डेफिनेशंस। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस पे देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है पीयर ट्यूटोरिंग की। इट इज अ सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन व्हिच लर्नर्स हेल्प ईच अदर एंड लर्नर बाय टीचिंग। यानी कि टीचिंग के थ्रू उसके एक दूसरे को पढ़ाते हैं बच्चे, ठीक है, आपस में, और न्यू न्यू चीजें जो है वो सीखते हैं। किससे? अपने पीयर से, यानी कि इक्वल एज के स्टूडेंट से। इट इज एन इंस्ट्रक्शनल सिस्टम इन विच स्टूडेंट्स टीच अदर स्टूडेंट्स। एक बच्चा जो है वो स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाता है। अकॉर्डिंग टू डेमन एंड फिल्प, it is an approach in which one child instructs another child in material on which the first is an expert and the second is a novice। यानी कि अकॉर्डिंग टू डेमन एंड फिलिप्स ने कहा है कि एक ऐसा बच्चा जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है वो जो कि पुअर स्टूडेंट है उसको जो है पढ़ाता है, ठीक है। बट Gustard stated that it occurs when tutor and tutee are at the same age. The tutor might be older than the tutee's close age tutoring, which sometimes this is used to include both types। ठीक है, यानी कि ट्यूटर जो है वो ट्यूटी को पढ़ाता है, ठीक है, हालांकि वो दोनों सेम एज के हैं, उनमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। According to Robert Thomas, it is a process by which a competent pupil with minimum training and with the teacher's guidance helps one or more students at the same grade level learn a simple skill or basic concept। यानी कि अगर उनको कोई भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो अपने टीचर से, जो भी उनको ट्रेन कर रहा है, उनके गाइडेंस से थ्रू जो है वो सीख लेते हैं बच्चे, ठीक है। एक और जब एक बच्चा सीख लेता है तो वो दूसरे स्टूडेंट को जो हेल्प करता है ताकि उसका भी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। व्हाट इज पीयर ट्यूटोरिंग? पीयर ट्यूटरिंग बेसिकली में है क्या? अ मोर स्किल्ड ट्यूटर हेल्पिंग अ लेस स्किल्ड ट्यूटी या टास्क। यानी कि अगर कोई भी टास्क दिया गया है तो जो भी ट्यूटर है वो क्या कर रहा है, ट्यूटी को हेल्प कर रहा है ताकि वो टास्क जो है वो उसको कंप्लीट कर सके। इफेक्टिव फॉर वाइड रेंज ऑफ स्टूडेंट्स विद वैरायटी ऑफ नीड्स। इससे क्या होता है कि जो भी नीड्स है लोगों स्टूडेंट्स की वो फुलफिल हो जाती है। कैन बी यूज इन वैरायटी ऑफ करिकुलम एरियाज, फॉर एग्जाम्पल मैथ, रिटन लैंग्वेज, रीडिंग एक्सेट्रा। यानी कि अगर हम देखें कि करिकुलम की वैरायटी में तो कहाँ पे सबसे ज्यादा ये यूज किया जाता है, तो मैथ्स में, या फिर आपके रिटन लैंग्वेज में, या फिर रीडिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर ट्यूटरिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑल द डोमेन्स ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ एन affected student targeted such as cognitive domain, social domain, psychomotor domain, promote social and academic development for both the tutor and the tutee, increase self-confidence in tutor and tutee also, engagement of students, increase in task completion। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारे पीयर ट्यूटरिंग? पीयर ट्यूटरिंग इसलिए की जाती है ताकि जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से घुल मिल सके, ठीक है, जो भी टास्क उन्हें दिया जाए वो टाइम से जो है कंप्लीट कर सके, ठीक है। उससे क्या होता है, उनकी जो नॉलेज है वो भी उनकी इंक्रीज होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पीयर ट्यूटरिंग: इंस्ट्रक्शनल पीयर ट्यूटरिंग, मॉनिटर ट्यूटरिंग, peer tutoring, structure peer tutoring। Procedures of peer tutoring. Peer tutoring is a systematic approach and should be applied through exact procedure for that peer should be trained before tutoring the tutee। यानी किस तरीके से peer tutoring क्या है कि किस तरीके से एक टीचर जो है वो बच्चे को ट्रेन करता है, ठीक है, ताकि वो भी जो है आगे लाइफ में बढ़े आगे, और अपने पीयर को जो है वो साथ में उसको भी लेके साथ में चले। It involves teaching them about procedures, practicing before starting real peer tutoring, and how and why to give feedback, and teach them how to monitor carefully their own and their partner's progress। ठीक है, यानी कि जो भी उसका पार्टनर है, जो भी उसके साथ दोस्त है उसका, वो भी जो है उसके साथ आगे बढ़ सके, और अगर उसे बाद में जो है फीडबैक भी दिया जाता है ताकि उसे मोटिवेशन मिले, ठीक है, ताकि वो और आगे बढ़े। फॉलोइंग आर द प्रोसीजर। तो प्रोसीजर क्या होते हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोसीजर, टेस्ट प्रोसीजर, ग्रुप और पेयर टीचर प्रोसीजर। नेक्स्ट है पीयर ट्यूटोरिंग के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे अगर पीयर ट्यूटोरिंग हम करते हैं तो? स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर,
enhances skill and learning strategies, use of scaffolding, socio-economic growth, improves attitude towards reading. और अगर हम नेगेटिव रोल में देखें तो क्या है, बिहेवियर इश्यूज आएगा, स्टूडेंट्स डू नॉट स्टे ऑन टास्क, स्टूडेंट्स शो नो प्रोग्रेस ऑन वर्किंग विद अदर्स. नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग. Tutees receive individualized instruction as through their own teacher. Immediately errors are corrected and rewards for good performance is awarded. यानी कि अगर बच्चा अच्छा करता है तो उससे क्या है, उसकी परफॉर्मेंस में उससे फर्क आता है तो उसके बदले उसे क्या दिया जाता है, उसे प्राइज दिया जाता है ताकि वो और अच्छा आगे से करे और जो गलतियां होती हैं वो उसे निग्लेक्ट करे. Careful selection of tutors afford better interaction that facilitate learning since they are older, skilled and knowledgeable. Working in smaller groups and with monitors around minimize discipline problems or indifference to get actively involved. Since tutors are a little older and better equipped, tutees feel more secure in their presence, be it in a social or academic setting. Advantages of peer tutoring. अब उसके फायदे क्या है? Decrease the pressure of teacher. टीचर पे प्रेशर नहीं पड़ता. The system allow slow learners interest free environment with his tutor. यानी कि जो भी उन्हें पढ़ा रहा है पीयर, उससे क्या होता है कि वो फ्री होता है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो उससे. It develops deep social bond between tutor and the tutee. क्या है, इससे रिलेशन जो उन दोनों के बीच का होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. It gives confidence to tutor and helps to learn teaching skills and will be beneficial in life. अगर कोई बच्चा टीचर बनना चाहता है तो वो अपने पीयर को पढ़ा रहा है तो उससे क्या होगा, उसको फायदा होगा, ताकि उसकी स्किल्स जो है, टीचिंग स्किल्स जो है वो उसकी इंप्रूव होगी और उसे लाइफ में जो है बहुत जल्दी जो अचीवमेंट मिलेगी. हेल्प्स टू इंक्रीज द ग्रेड. इससे क्या होता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो जब आप पीयर को पढ़ा रहे हो तो इससे क्या होता है, आपकी ग्रेड्स भी जो है वो आपके इंप्रूव होते हैं. इंक्रीज अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड इन स्मॉलर ग्रुप्स विदाउट हेजिटेशन. अगर आप अपने अपने ही सेम एज को पढ़ा रहे हो तो उससे क्या होता है कि हेजिटेशन कम होती है. एडिशनल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय टीचर्स टाइम टू टाइम. और इससे क्या होता है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपको एक्स्ट्रा जो, अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए होती है तो वो आपको टीचर से टाइम टू टाइम मिल जाती है. नेक्स्ट है आपका एकेडमिक बेनिफिट्स ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग. Peer tutoring strategies reliably produce medium to large effect sizes compared to traditional teaching. Academic performance improve for journal and specific education students, including those with ADHD, LD, ED, and BD. Particularly beneficial for secondary students and students with emotional and behavior disabilities. Works for all content areas. ये कुछ academic benefits बताए हैं कि अगर हम peer tutoring अगर हम करें तो हमारे academy पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में बताया. नेक्स्ट है आपका सोशल बेनिफिट्स ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग. Peer tutoring promotes social learning. Camps and colleges found peer tutoring led to more social interaction outside of class time as well. High functioning autistic children spent more time socializing with other students after peer tutoring implementing. Some students also improved their social skills. Nearly all students said peer tutoring was fun and beneficial to their learning. Peer tutoring increases engagement and decreases of task behavior. अब इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं हमारे पीयर ट्यूटोरिंग के. समटाइम्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम में अराइज. फॉर assigning a tutor, proper training should be given to tutor. Collect may arise and which hamper the peer tutoring. It doesn't promote positive relationship between pupils and the teacher if they are only working with other pupils. In conclusion, the most unused resource in teaching today's students. I feel that students can teach each other and help their peers and themselves to achieve more in physical education by giving students responsibility. It can promote higher learning outcomes. थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.